दोस्तों, आरआई कोचिंग में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में सफलता के लिए आज ही हमसे जुड़ें। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हो तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इधर तुम्हारा भाई बैठा है। हम दोस्तों यहाँ पर 90 मिनट के अंदर विज्ञान, गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, इन चारों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और टोटल जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं, टोटल प्रश्न होंगे 100। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का रियल पेपर आपने पहले दिया होगा या फिर जो दे के आया उससे आप पूछना, तो बिल्कुल दोस्तों यही पैटर्न मिलेगा। 90 मिनट होंगे, 100 प्रश्न होंगे, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता बिल्कुल सेम दोस्तों हम कराने वाले हैं जिस तरीके का रियल पेपर होता है। अगर दोस्तों इसमें आपके 70 प्लस नंबर आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपकी आरआरबी ग्रुप डी में सीट पक्की है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट 3। मॉक टेस्ट 3 क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम 2 टेस्ट करा चुके हैं, ठीक है। और वो 2 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो दोस्तों जा करके जरूर देख लेना। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के हमने दोस्तों जो छोटे छोटे प्रश्न थे जिनको हम सीधा बना सकते हैं, उनकी हमने ट्रिक्स बताई हैं किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और जो प्रश्न कैलकुलेशन बेस्ड थे उनको हमने बताया था कि कैसे होंगे, फार्मूला आपको बताए थे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो और आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 25 प्रश्न दोस्तों इससे आते हैं, विज्ञान से, तो 25 प्रश्न इसके करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैथ से आते हैं तो मैथ के प्रश्न दोस्तों 25 आते हैं तो 25 इसके कवर करेंगे। और बात करें रीजनिंग तो रीजनिंग से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 25 और 25 मैथ के आते हैं, 25 विज्ञान के आते हैं। इस प्रकार 25, 25, 50 और 30 इसके रीजनिंग 80 और सामान्य जागरूकता के 20 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न हमारे हो जाते हैं, ठीक है। 100 प्रश्न दोस्तों करने के लिए हमें टोटल 90 मिनट मिलते हैं। और 90 मिनट आपको पता होगा बहुत ही कम समय होता है। मैथ के सवाल ऐसे होते हैं, एक एक सवाल आपका 5-5 मिनट तक वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको कि कौन से सवाल आपको करने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। क्योंकि मैंने बताया सिर्फ 70 प्लस, अगर आप 30 प्रश्न भी छोड़ देते हो तो आपके अगर 70 प्रश्न सही चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हमने बताया था आपको, हम सामान्य विज्ञान के दोस्तों 25 प्रश्न कराने वाले हैं। तो वहीं से यह पहला सवाल है हमारा, ठीक है। एक एक सवाल को विस्तार से बताएंगे दोस्तों, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विकल्प हो जाएंगे हमारे जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। वाट क्यों हो जाएगा? जरा सोचिएगा, शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है दोस्तों कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, ठीक है। ये होता है शक्ति का फार्मूला। और बात करें इसकी इसकी एसआई इकाई क्या होती है? वाट, ठीक है। इसकी एसआई इकाई क्या होती है? वाट, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमने ना तो ये टेस्ट इजी बनाया है और ना ज़्यादा कठिन बनाया है। हमने दोस्तों मीडियम साइज रखा है, जिससे दोस्तों जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है वो भी प्रॉपर कुछ समझ पाए, और जिस स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है उसे भी कुछ करने में ये अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमें बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। विकल्प है हमारे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, डाल्टन। यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन दोस्तों, प्रोटॉन से रिलेटिव हमारे सेकंड टेस्ट में प्रश्न आया था, जिसमें हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में बताया था। हालांकि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। चलिए सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, जेम्स चैडविक। चैडविक दोस्तों 1932 में, ध्यान रखना है, ठीक है। कब? 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है, ठीक है। इसमें आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? विकल्प है हमारे, ये दोस्तों बायो का है प्रश्न, ठीक है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता ही होगा। चलिए, आपने अपने मन में कोई ना कोई विकल्प डिसाइड कर लिया होगा। चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, लाइसोसोम। अगर आपने बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। ये दोस्तों क्या होता है, एक पाचन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? पाचन एंजाइम होते हैं। फटने पर यह कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन दोस्तों कर रहा हूँ इस तरीके को दोस्तों मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ डिस्प्ले पे, लेकिन दोस्तों मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कोई इतना बढ़िया लैपटॉप टैबलेट ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिस पर मैं प्रॉपर नोट्स आपको दे सकूँ, लेकिन मैं जो मुंह से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो पानी का घनत्व है वह अधिकतम किस तापमान पर होता है? विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व है जो सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आयतन सबसे कम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों, उत्तल लेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दूरदृष्टि दोष में जो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, इसमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं, ध्यान ध्यान से सुनना, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प है हमारे लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सिट्रिक एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का कभी कभी दोस्तों सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो सूत्र काफ़ी सरल होता है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बायो का है प्रश्न। प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है वयस्क में? विकल्प 206, 208, 300, 210। सोचिएगा इसका राइट आंसर। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, वयस्क पूछा गया है। ठीक है, वयस्क में बताना है हमको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, 206 हड्डियाँ। और दोस्तों बच्चों में कितनी होती हैं? बच्चों में होती हैं 300। ठीक है, किस में होती हैं? बच्चों में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो दोस्तों उनकी छोटी छोटी हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, बड़े होते हैं तो वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 206 बचती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? हमें बताना है विद्युत फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। विकल्प हैं तांबा और लोहा, टिन और सीसा, एल्युमिनियम और तांबा, निकेल और क्रोमियम। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 8वें नंबर का प्रश्न है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, टिन और सीसा। क्या हो जाएगा? टिन और सीसा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प है NaCl, NaHCO3, NaOH, Na2CO3। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी,
विकल्प सी। अगर इसको बोले जाए तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, दहन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक में मिलकर हीलियम बनाते हैं। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों उसको ध्यान से सुनना। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगर दोस्तों ये टोटल प्रश्न आपको पीडीएफ में चाहिए पूरा टेस्ट हल के साथ, तो दोस्तों आप हमें बता देना। हम आपको, हालांकि दोस्तों अभी हमारा टेलीग्राम चैनल हमने 2 दिसंबर को क्रिएट किया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। हम दे सकते हैं आपको नोट्स बनाकर, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प है रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्या हो जाएगा? रिकेटस। अब दोस्तों रिकेटस आपने सुना है लेकिन आपके समझ में नहीं आता है रिकेटस क्या होता है, तो ज़रा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। विटामिन डी की कमी से किसमें होता है? बच्चों में रिकेटस होता है, और इससे क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। क्या होती हैं? हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं रिकेटस से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? काफ़ी इजी प्रश्न है। सोडियम, रेडियम, पारा, सिलिकॉन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पारा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? हमें बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विकल्प है एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, और जिसको इसका साइन होता है वो ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, मधुमेह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मधुमेह। मधुमेह इंसुलिन, ध्यान से सुनना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको सुनना। ठीक है, इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। यह जो इंसुलिन, ये क्या क्या करता है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? विकल्प है मीथेन, एथिल, मरकैप्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, एथिल मर कैप्टेन, एथिल मर कैप्टेन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो एलपीजी होती है, एलपीजी क्या होती है? गंधहीन होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? गंधहीन होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम ऑफ ग्रेविटेशन किसे दिया? ठीक है, किसने दिया हमें बताना है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम ग्रेविटेशन ने दिया। यहाँ पे दोस्तों हमने पहला वाला जो प्रश्न था, यहाँ पे देखें, ये वाला प्रश्न था, हमने बोला था कि एलपीजी गैस गंधहीन होती है, लेकिन आपने सोचा होगा कभी गैस खुली रह जाती है तो हमें महक आ जाती है। लेकिन ये महक क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि जबकि हमने बताया था कि एलपीजी गैस जो होती है वो गंधहीन होती है। ठीक है, इसका जो गैस निकलती है उसका पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला क्या मिलाया जाता है? एथिल। क्या मिलाया जाता है? सॉरी दोस्तों, एथिल। ठीक है,
एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। ये है एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? ठीक है, विकल्प में केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, आपको पता ही होगा। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षित करती है, खींचती है मतलब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रक्त रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? हमें बताना है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विकल्प है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी की चोट लग जाती है तो उसका जो खून है वो कंटिन्यू निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, जल्दी रुकता नहीं है। रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दोस्तों थक्का, खून का जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है। ठीक है, तो ये कौन सा विटामिन होता है जिसकी मदद से रुकता है? ठीक है, तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विटामिन के। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 18 नंबर का प्रश्न है, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है? 273, 373, 0, 100 के। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 373। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 19 नंबर का प्रश्न है हमारा दोस्तों, आधुनिक आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? सोचिएगा दोस्तों, विकल्प है हमारे डार्विन, मेंडल, लेमार्क, अरस्तु। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, क्या हो जाएगा मेंडल। ठीक है, आप जानते होंगे अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मेंडल ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मटर के पौधे पर इनने प्रयोग किया था। ठीक है, ये दोस्तों ट्वेल्थ में इसको दोस्तों, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे और उसके बाद ट्वेल्थ में पहुंचोगे तो आपको पूरा इसका पूरा मेंडल का पूरा नियम आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह कम प्रतिक्रियाशील होती है। कैसी होती है? कम प्रतिक्रियाशील होती है और आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर सेकंड, वेबर। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, किस में नापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, जिसे हम डीबी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों वो है एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर का, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? विकल्प है ओ प्लस, ए बी प्लस, ए माइनस, बी प्लस। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी, ए बी प्लस रक्त समूह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डायनमो
ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? हमें बताएं डायनेमो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? विकल्प हैं विद्युत से यांत्रिकी, यांत्रिकी से विद्युत, रासायनिक से विद्युत, सौर से विद्युत। सोचिएगा इसका राइट आंसर। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, यांत्रिकी से विद्युत। चलिए, तो दोस्तों ये आप इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों, जो डायनेमो होता है ये क्या होता है। ठीक है, डायनेमो जिसे हम जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरेटर घूमता है तो आपने देखा होगा करंट बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों साइंस का हमारा लास्ट सवाल है। 25 सवाल मैंने आपको बोला था, उसके बाद 25 मैथ के कराने वाले हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, स्टेपिज, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी, फीमर। ठीक है, फीमर जो होती है दोस्तों ये किसकी हड्डी होती है? जांग में होती है। कहाँ होती है? जांग में। ठीक है, जांग में, और शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मैथ पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने बोला था जो पेपर में भी दोस्तों 25 प्रश्न आते हैं मैथ के। ठीक है, तो 25 साइंस के होते हैं, 25 साइंस के हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं मैथ के। मैथ के भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं। अगर जल्दी समझ में आएंगे तो आपको इजी पेपर कम समय में कर पाओगे। ठीक है, मैथ में कोई प्रश्न ऐसा होता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर कैलकुलेशन बेस्ड है, तो उसे हम बात छोड़ देना, बाद में करना अगर समय पर्याप्त बचे तो। वरना दोस्तों एक ही सवाल पे हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। आप मेरी बात लिख के रख लो दोस्तों, आपको समय जो है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा समय की कमी पड़ेगी, इसलिए समय को बचा कर चलना है। पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग क्या है? विकल्प में 20, 23, 17, 25। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 23। अब दोस्तों हमने 23 बता दिया और आपको समझ में नहीं आया कैसे हुआ 23, तो दोस्तों बता दे रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर संख्या चेंज आ जाए, यहाँ पर संख्या चेंज आ जाए, तो उस सवाल को आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आप वहाँ तो आपको 23 देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ संख्या चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करना है पेपर में, ठीक है, इस बात को समझो। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा दोस्तों, सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा दोस्तों इसमें एक्स प्लस, सॉरी दोस्तों लिखने में बन नहीं रहा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको खोलते हैं तो दोस्तों आपको पता हुआ कैसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इस तरीके से खोलते हैं इस सूत्र को। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, जो x प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे देखें, तो उनके वर्गों का, ठीक है, योग, वर्गों का योग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने खोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वर्ग हैं। ठीक है, और इनका योग कितना दे रखा है? योग दे रखा है 280। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 289 दे रखा है, 289 लिख लिया। ठीक है, वर्गों का योग। फिर यहाँ पे देखें लिखा है 2xy, 2xy। ठीक है, 2xy क्या है? गुणनफल है। तो गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों? 120। ठीक है, एक्स वाई का गुणनफल कितना दे रखा है? दो संख्या होगा, एक्स वाई का कितना दे रखा है? 120। तो हमें 120 को क्या करना है दोस्तों? 2 से क्या करना है? गुणा कर देना है। ठीक है, तो प्लस 2 गुणा 120। क्योंकि 120 क्यों लिखा है हमने दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे आप देखें दो संख्याओं का, यहाँ पे देखें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 120। तो हमने दो संख्याओं का एक गुणनफल कितना लिख दिया? 120। 2 के 2 आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये वाले। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम करें 289 और अगर 120 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 240। तो 289 प्लस 200 फिर हो जाएंगे 240। ठीक है, 240 यहाँ पर हो जाएंगे 240। अगर हम 289 और 240 को प्लस कर दें, यहाँ पे देखें 289 प्लस 240, इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आयताय बराबर हो जाएगा 529। कितना हो जाएगा? 529। और 529 दोस्तों कितने का वर्ग है? ये है 23 का वर्ग। 529 कितने का वर्ग है? ये 23 का वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 12 आदमी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? विकल्प है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 24 दिन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने इसका राइट आंसर अपने मन में सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 16 दिन। अब 16 दिन कैसे होगा? मान लो यहाँ पर संख्या चेंज आ जाए, यहाँ पर संख्या चेंज आ जाए, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाए, तो वहाँ आप 16 थोड़ी रखोगे, वहाँ तो कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखें 12 आदमी 15 आदमी, ठीक है। सबसे पहले आदमी को बोलते हैं मैन, मैन या कुछ भी मान लो। 12 आदमी के लिए M1, यहाँ पे 15 आदमी है इसके लिए M2, ठीक है। दो जगह आदमी होंगे तो एक के लिए M1 बोलेंगे, एक के लिए M2 बोलेंगे। यहाँ केवल एक जगह के दिन दिए हैं तो इसके लिए बोलेंगे D1, और यहाँ पर दिया ही नहीं है तो यहाँ के लिए D2 हमें निकालना है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें दोस्तों, क्या करना है, M1 की D1 से गुणा करा दो, M1 की D1 से गुणा करा दो, ठीक है। तो 12 की 20 से, हमारे पास दोस्तों स्पेस कम है, मोबाइल पे लिखने की बन नहीं है, 20 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। और बराबर में हमें क्या, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, M2, तो M2 की जगह क्या है 15, तो 15 लिख देंगे, ठीक है। और D2 है नहीं दोस्तों हमारे पास, तो D2 यहाँ पर D2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम 12 की 120 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 12 से 120 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240, बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणा D2, हमारे पास है नहीं D2, ठीक है। अब देखें 15 यहाँ गुणा में, इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो 15 से अगर हम 240 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएंगे भाग में, तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, ठीक है। इधर एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, और कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे दोस्तों, यहाँ पे बचेंगे 9, कितने बचेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 15 एकम 15, तो दोस्तों काटने के बाद कितने बचेंगे 9, ठीक है। 9 बचे, 15 एकम 15, और ये वाला जीरो यहाँ तो आ देंगे तो यहाँ पे हो गए 90, ठीक है। तो 15 छक्का 90, अभी हमने 15 एकम काटा था तो एक यहाँ आ गया, 15 छक्का 90, तो इस प्रकार 16 आ गए यहाँ पर, ठीक है। और 90 से 90 कट गए, तो इस प्रकार कितने आ गए 16 दिन, ठीक है। इस प्रकार से होगा दोस्तों हमारे पास। दोस्तों आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, हमने दोस्तों आपको शॉर्ट में समझा दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक दुकानदार 10 में 11 पेन खरीदता है, ठीक है, 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है, 10%, 11%, 21%, 20%। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। दोस्तों हम थोड़ा दोस्तों फास्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह पढ़ाना चाहिए। लगभग 31 से 32 मिनट होने वाले हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि x बाई बराबर 3:5 है तो 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस x का मान क्या है? विकल्प हैं 21:12, 7:4, 4:7, 12:21। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, बट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जितने भी सवाल दोस्तों हैं, इस सारे सवाल मैंने पहले ही दोस्तों सॉल्व करके रखे हैं। मैं दोस्तों कह दूं आपसे कि आप मेरी तरह करो, मेरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इनको पहले ही सॉल्व कर रखा है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो दोस्तों मॉक टेस्ट की तरह इसे थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों आपको जल्दी से डिसीजन लेना है। आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी में 90 मिनट मिलते हैं, तो 90 मिनट, एक सवाल पे हमें 1 मिनट भी नहीं मिलता है, उससे कम समय में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा?
5.6, 5.4, 6.2, 5.8। मैंने आपको बोला था जो छोटे छोटे ट्रिकी सवाल होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों 5 अभाज्य संख्या पूछा गया है। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2, 3, 5, 7 और 11, ये 5 हो गए। ठीक है, अब हम इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम इनका योग करेंगे तो दोस्तों टोटल आ जाएगा हमारा 28। कितना आ जाएगा? 28। अब यहाँ पर पूछा गया है इसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पूछा गया है तो 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने के बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा? 5 25, 5 25। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 रह जाएंगे और 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का 30। तो इस प्रकार दोस्तों 5.6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 3.3/5 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा? विकल्प है 3:4, 4:3, 4:5, 5:3। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, 3/4। कैसे होगा? यहाँ पर आप देखें टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ठीक है, कर्ण होता है टेन थीटा, जिसमें दोस्तों 3/5 है। तो लंब लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 5। जिसमें 3 और 5 हो तो दोस्तों आधार तो वैसे ही हो जाएगा 4। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, वरना आपको ये तो पता ही होगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अभी हमें पता है लंब क्या है, इसमें 3 है। ठीक है, लंब 3 है जो हमें इससे पता चल गया है। और अभी हमने आधार निकाला था, आधार कितना निकाला था? 4। तो इस प्रकार ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है? या फिर ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, 50%, 100%, 25%, 200%। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 100%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग का विकर्ण 10 सही अंडर 2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि a प्लस b³ बराबर 72 है तो ab बराबर 8 है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? 4, 6, 8, 5। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 6। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका चक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CCA क्या होगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। अब मान लो दोस्तों यहाँ पर संख्या चेंज हो, यहाँ पर संख्या चेंज हो, तब थोड़ी हम 400 सेंटीमीटर क्यों लिख देंगे। तो इस तरीके के सवाल करने के लिए इसमें लगेगा सूत्र। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें दोस्तों 440 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर CSA का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है दोस्तों 2πRh। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 लिख लेना। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आर मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। तो यहाँ पर हमें 7 लिख लेना है। ठीक है, 7 लिख लेना है, 7 लिख लेना है। ठीक है, 7 लिखने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा है एच की ऊंचाई कितनी है? 10। अगर हम इसको कैलकुलेशन पूरा हल करेंगे इसको, तो हमारा टोटल आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है हमारा 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? 24, 25, 26, 25.5। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी 26। यहाँ से देखें 50 तक टोटल 25 सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं का जो सूत्र होता है दोस्तों औसत निकालने वाला वो होता है n+1। तो n यहाँ पर कितने हैं? n होते हैं 25, n बराबर 25 तो +1 बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम n की जगह 25 +1 तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 243 की घात 0.16 गुणा 243 की घात 0.004 का मान क्या है? 3, 9, 27, 81। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा यदि p बराबर 999 है तो √3 पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या है? 998, 1000, 999, 1001। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी 1000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? विकल्प 44 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी 72 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ खोले जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी कितने 12 मिनट। ठीक है, इस तरीके का सवाल आता है तो आपके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे देखें 20 और 30, सबसे पहले 20 और 30 की गुणा करा दो, फिर 20 और 30 को प्लस कर दो, 30 को प्लस कर दो। यहाँ से 20 और 30 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा टोटल दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा 600 और दोस्तों प्लस करेंगे टोटल निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 600 आया था निकल के और यहाँ पे आया था हमारा 50 निकल के। ठीक है, इतना आया था और 50 से हम 600 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कट के दोस्तों 12। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दो संख्याओं को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? विकल्प 19, 10, 2, 7। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी 2। कैसे आएगा 2? चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब आप देखें 17 से 119 को काटें तो ये पूरा विभाज्य है, पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है दोस्तों, 19 को हम 17 से भाग देंगे। ठीक है, 19 को हम 17 से भाग देंगे। जब हम 19 से 17 को भाग देते हैं तो आता है हमारा कितना शेषफल आता है? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रिकी सवाल है, मौखिक सवाल है, टेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट की तरफ से हम थोड़ा दोस्तों वैसे समझा रहे हैं, विस्तार से नहीं समझा रहे हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है यदि ए बी 40% है अधिक कुशल और बी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए उसे कितने दिन में करेगा? 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए कितना 15 दिन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा
300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर 39 सेकंड में पार करती है, तो एक सिंगल पोल को 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ठीक है, एक सिंगल पोल को कितने में करती है? 18 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 320 मीटर, 350 मीटर, 650 मीटर, 450 मीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है दोस्तों, इसको आप इजीली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे जब तक आप पेपर लेकर इसको कैलकुलेट करके ना निकाल पाओगे। ये कोई ट्रिकी सवाल नहीं होते, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 350 मीटर। आप अपने से हल करिएगा और मैंने आपको उत्तर बता दिया। ठीक है, कितने में पार करती है ट्रेन? ट्रेन खुद को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा सरलीकरण। 4 + 4 गुणा 18 भाग 6 - 8, यहाँ पे क्या आएगा? 6, 8, 10, 12। अगर आपको ये भी सवाल नहीं आता है तो आपकी मैथ बिल्कुल जीरो है। ठीक है, सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 8। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनका मासा HCF 4 है, तो उनका लासा LCM क्या होगा? 28, 140, 35, 70। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 140। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 60, 70, 80, 90। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 80। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणा कॉस 60 का मान क्या है? 1, 0, 1/2, √ 3/2। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होएगा दोस्तों विकल्प ए, 60। अगर आपने ये पढ़ रखे हैं तो दोस्तों ये काफ़ी इजी सवाल होते हैं। ये तो दोस्तों 10 से 20 सेकंड में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आंकड़ा का परिसर ज्ञात करें। 12, 5, 18, 10, 25, 6। तो विकल्प है हमारे 18, 19, 20, 25। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20। 49 नंबर का प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपके लिए पता ही होगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कितना हो जाएगा? विकल्प ए, 6 सेंटीमीटर क्यों। अब कैसे होगा दोस्तों, आपके लिए पता ही होगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार आधार गुणा ऊंचाई। क्या होती है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप आज इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा मैथ का ये, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 का मान ज्ञात करें। विकल्प है 600, 6/55, 5/66, 11/60, 7/55। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैथ के हमने सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ ट्रिकी सवाल हैं, कुछ थोड़े कैलकुलेशन वाले सवाल हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको विस्तार से पढ़ाएं, लेकिन दोस्तों मैंने जितना हो सका उतनी आपको ट्रिक्स बता दी हैं। अब दोस्तों चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग की तरफ। आपको पता होगा रीजनिंग से पूरे 30 सवाल आते हैं। 30 सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि दोस्तों आपके जो दिमाग होता है उसकी सोचने की जो क्षमता होती है उसको
परखा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ट्रेन से रिलेटिव जॉब कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होने वाली है उसे बचाने के लिए हमें अपने दिमाग से सही डिसीजन लेना होगा कम से कम समय में। तो इसीलिए रीजनिंग पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो चलिए करते हैं रीजनिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं रीजनिंग, ठीक है। भाग 3 आपको पता ही होगा, हमने भाग 1 में साइंस के प्रश्न कवर किए थे, भाग 2 में मैथ के, भाग 3 में सामान्य बुद्धिमत्ता जिसे तर्क शक्ति रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। 51 से लेकर 80 तक प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 30 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 30, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है इसका, विषम शब्द चुने, पटना, लखनऊ, शिमला, मैसूर। तो इसमें हमें विषम शब्द चुनना है। कौन सा है विषम शब्द? सोचिएगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, मैसूर। कैसे है दोस्तों? आप देखें, पटना क्या है? राजधानी। लखनऊ क्या है? राजधानी। शिमला क्या है? राजधानी। लेकिन मैसूर क्या है? एक शहर है। तो ये क्या है? सबसे अलग है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला पूरी करें। 3, 6, 12, 24, 48। यहाँ पर क्या आएगा? 72, 96, 60, 100। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कितना हो जाएगा? 96। कैसे होगा? 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 की गुणा 2 से करो, 12 दूनी 24, 24 की गुणा 2 से करो, 24 दूनी 48। तो 48 की गुणा 2 से करोगे, कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कोडिंग से, यदि दिल्ली को 7, 3, 5, 4, 1 लिखा जाता है तो कलकत्ता को 8, 2, 5, 8, 9, 6, 6, 2, तो कैलीकट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। विकल्प है हमारे ये, सोचिएगा। ये दोस्तों कोडिंग वाले सवाल हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और विकल्प सी कैसे होगा दोस्तों? ये दोस्तों देखो, यहाँ पर देखें आप, ये दोस्तों सीधा सीधा है। डी की जगह कितने रखे हैं इन्होंने? 5 से 7, ठीक है। ए की जगह कितने रखे हैं? 3। एल की जगह कितने रखे हैं? 5, ठीक है। एच की जगह कितने रखे हैं? 4। आई की जगह कितने रखा है? 1, ठीक है। ये तो हमने सीधा सीधा मिला दिया। अब यहाँ पे देखें, सी की जगह इन्होंने यहाँ पे कितने रखे हैं? 8, ठीक है। ए की जगह कितने रखे हैं? 2, ठीक है। एल की जगह कितने रखे हैं? 5, जबकि यहाँ पर भी एल की जगह कितने रखे थे? 5, ठीक है 5। यहाँ पर भी एल की जगह पे कितने हैं? 5, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर भी एल की जगह पे कितने हैं? 5, और यहाँ पर भी एल की जगह पे कितने हैं? 5, ठीक है। सी की जगह पे यहाँ पे कितने? 8। यहाँ पर भी सी की जगह पे 8 रखे थे। देखो, सी की जगह पे 8, यहाँ पर भी सी की जगह पे 8, ठीक है। यहाँ पर भी सी की जगह पे 8, ठीक है। यू की जगह पे कितने रखे हैं इन्होंने? 9, ठीक है। टी की जगह पे कितने रखे हैं? 6। टी की जगह पे कितने रखे हैं? 6। ए की जगह पे कितने रखे हैं? 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, सी की जगह पे इन्होंने कितने रखे हैं? 8, तो यहाँ पर 8, ठीक है। ए की जगह पे कितने रखे हैं इन्होंने? 2, तो यहाँ पर हैं 2। एल की जगह पे इन्होंने कितने रखे हैं? 5, जैसे कि मैंने बताया था, एल की जगह पे 5 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी एल की जगह पे 5 हैं, ठीक है। तो एल की जगह पे यहाँ पे कितने रखेंगे? 5, ठीक है। आई की जगह पे 1, कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, आई की जगह पे यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने? 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार आई की जगह पे हमने क्या रख दिया? 1। यू की जगह पे कितने रख दिए? 9। यू की जगह पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ से आई के बाद है सी की जगह पे कितने रखे हैं? 8, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सी की जगह पे कितने रखे थे उन्होंने? 8, ठीक है। तो हमने भी रख दिया यहाँ पर 8, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, यू की जगह पे 9 इन्होंने यहाँ पर भी रखे थे। यू की जगह पे यहाँ पर देखें, यू की जगह पे इन्होंने कितने रखे हैं? यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, टी की जगह पे इन्होंने कितने रखे हैं? 6। यहाँ पर टी की जगह पे कितने रखे हैं? 6, तो टी की जगह पे हम भी रख देंगे 6। तो इसी प्रकार दोस्तों कोडिंग के सवाल होते हैं, आपको इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी सीधा बन जाता है, कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं फंसता है, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न है हमारा कथन, सभी आम सेब हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सभी आम सेब हैं, तो मतलब ये हो गए आम, ठीक है, और ये हो गया सेब, तो इसके सभी आम क्या हैं, सेब हैं, ठीक है। सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब क्या हैं, केले हैं, तो ये हो गया केला, सभी सेब केले हैं, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ केले आम हैं, यहाँ पे लिखा है कुछ केले क्या हैं, आम हैं। विकल्प 2 है सभी आम केले हैं, तो विकल्प है हमारे केवल 1, केवल 2, दोनों, कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है, केले वाला आरेख, उससे छोटा क्या है, सेब वाला आरेख, सबसे छोटा क्या है दोस्तों, आम वाला आरेख, ठीक है। सही, कुछ केले सेब हैं, कुछ केले क्या हैं, सेब हैं। यहाँ पे देखें कुछ केले कितने हैं, सेब हैं, और आम वाला हिस्सा, यहाँ पे देखें ये आम वाला, ये है सेब वाला हिस्सा, ये है आम वाला हिस्सा, ठीक है। आम वाला हिस्सा आम है, सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, क्या दोनों, ठीक है। चलिए अगला विकल्प है हमारा, रैंकिंग 40 छात्रों की एक कक्षा में समीर ऊपर से 12वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, 28, 29, 30, 31वां। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 29वां। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दिशा सीता पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर 3 किलोमीटर चलती है, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, उत्तरी पश्चिम। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। विकल्प है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, बुधवार, ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करें। 1, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 8, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। 13, 12, सॉरी दोस्तों, 13, 14, 15, 20। सोचिएगा क्या आएगा यहाँ पर। तो सोचिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, विकल्प सी। विकल्प सी कैसे होगा, ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर नीचे को चले हैं, 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 8 की गुणा करेंगे 2 से, 3 4 दूनी 8, 5 की 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो 3 निगम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड रिलेशन एक्स कहता है कि बाई की माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, तो एक्स बाई से क्या संबंध है, पिता, भाई, मामा, नाना। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प सी, मामा, विकल्प सी, मामा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वेन आरेख, पुरुष, पिता, डॉक्टर, तीनों अलग अलग, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तीसरा उससे काटता हुआ, तीनों एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर विकल्प, प्रश्न है हमारा सही विकल्प चुने। समाचार पत्र, संवादक, फिल्म, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, निर्देशक। कैसे आएगा? आप देखिए, समाचार पत्र का मुख्य व्यक्ति कौन होता है? संपादक। तो फिल्म का मुख्य निर्देशक कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? निर्देशक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ए बराबर 1, F80, फैट बराबर 27, तो फैट बराबर यहाँ पर क्या होगा? 44, 42, 40, 38। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। दोस्तों टाइम काफ़ी हो रहा है, इसलिए हम दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, टेस्ट को। ठीक है, विकल्प है, प्रश्न है हमारे पास से, 3 के विपरीत क्या होगा? 2 स्थितियाँ, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 3, 5। विकल्प है हमारे 2, 5, 4, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गणितीय संक्रिया यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस, तो 12 + 6 भाग 3 -2 गुणा 8 बराबर यहाँ पर क्या होगा? सोचिएगा, 2, 4, 8 -2। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 4। चलिए अगला प्रश्न हमारा, श्रृंखला BMO EOQ HQS, तो यहाँ पर क्या आएगा? KSU, LMN, SOV, SOW। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, दर्पण की छवि 7:10 बजे का समय दर्पण में क्या दिखेगा? 5:50, 4:50, 4:40, 5:10। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 4:50। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कथन कृपया स्टेशन पर लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, ये चेतावनी, पूर्ण धारणा, लावारिस वस्तुओं को लावारिस वस्तुओं में बम हो सकता है, लोग चेतावनी पर ध्यान देंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए विकल्प है, विषम संख्या चुने, 121, 1331, 1728, 2197। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 121। कैसे होगा 121? कैसे होगा? आप देखेंगे कि 121 क्या है? 11 का वर्ग है। ठीक है, बाकी सब क्या है दोस्तों? बाकी सब क्या है? क्यू है। आप देखेंगे ये क्या है? 11 का क्या है? क्यू है। ये क्या है? 12 का क्यू है। ठीक है, 12 का क्यू है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये लास्ट वाला क्या है? 13 का क्यू है। ठीक है, 13 का क्यू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शब्द निर्माण। प्रिपरेशन का कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है? ठीक है, सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, बैठने की व्यवस्था 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी की बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर, डी बी की दाईं ओर, ई ए की बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? ए बी सी ई। सोचिएगा इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आकृतियों की गिनती दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? चित्र नहीं है दोस्तों तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। न्याय निगम सभी कारें बसें हैं, कोई बस ट्रक है नहीं है। निष्कर्ष, कोई कार ट्रक नहीं है, कुछ बसें कारें हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों इस पर ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसमें दोस्तों ये इस तरीके के आरेख बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे सॉल्व होते हैं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एनालॉग घड़ी में एक दिन में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपादित होती हैं? 24, 22, 44, 48। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार सुइयां मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, यदि रेड को 6720 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? ये सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त संख्या। हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, लुप्त संख्या 8, 24, 12, 36, 18, 54। यहाँ पर क्या आएगा? 27, 72, 68, 108। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, 27। तो दोस्तों ये सारणी किस प्रकार से चल रही है? ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से ये सारणी चली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो 27 है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 27 कैसे है यहाँ पर देखें दोस्तों। 8 तियाँ 24, 3 से गुणा करी। ठीक है, अब 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, 12 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है, 36 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 18। ठीक है, अब 18 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 54। अब 54 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, चलिए तार्किक क्रम, 1 धागा, 2 पौधा, 3 साड़ी, 4 कपास, 5 कपड़ा। तो सोचिएगा इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। कैसे होगा विकल्प ए? यहाँ पर आप देखें दोस्तों, पौधा सबसे पहले क्या होता है? 1 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? पौधा। पौधा क्या होता है? सबसे पहले पौधा होता है। सॉरी दोस्तों, 1 नंबर। ठीक है, पौधा। फिर पौधे से क्या निकलता है? पौधे से क्या निकलता है? कपास। पौधे से क्या निकलता है? कपास। ठीक है, कपास से क्या निकलता है? धागा। कपास से क्या निकलता है? धागा। धागा से क्या बनता है दोस्तों? धागे से क्या बनता है? सोचिएगा, धागे से क्या बनता है? सॉरी दोस्तों, धागे से क्या बनता है? कपड़ा। धागे से क्या बनता है? कपड़ा। और कपड़े से क्या बनती है? साड़ी। तो ये क्रम है दोस्तों, तो ये क्रम इस पे बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, 9, 4, 20, 8, 8, 5, 12, 7, 6। यहाँ पर क्या आएगा? 4, 6, 2, 18। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 4। ठीक है, इस तरीके की सारणी मैंने एक बार आपको ऊपर कराई है दोस्तों, तो आपको इसी में देखना है किस प्रकार 4 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि 42 बराबर 3 है तो
84 बराबर 3 है, तो 21 गुणा 7 बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 4, 3, 8, 10। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, 4। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक्स वाई भाई हैं, एक्स बी की माँ है, एक्स वाई की माँ है, एम बी की पति है, एम बी के पति की बहन है, एन बी का भाई है, एन का वाई से क्या संबंध है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एक्स वाई का भाई है, बी वाई की माँ है, एम बी के पति की बहन है, एन बी का भाई है, एन का वाई से क्या संबंध है, चाचा मामा भतीजी भाई। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मामा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कागज को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। चित्र ए, चित्र ही नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार रीजनिंग के हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों सामान्य जागरूकता वाले प्रश्न पर। सामान्य जागरूकता, जैसे कि हमने बताया था दोस्तों, इससे टोटल 20 प्रश्न बनते हैं, तो हमने टोटल 20 ही लिए हैं। अगर इस पेपर में आपके 70 प्लस नंबर आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और ये प्रश्न अगर आपके ऊपर से उड़ गए तो यकीन मानो परीक्षा में बैठने वाले बैठोगे तो वहाँ जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो भी आपके ऊपर से उड़ जाएंगे। चलिए तो सामान्य जागरूकता के प्रश्न हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सामान्य जागरूकता के प्रश्न अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें, DRDO, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। एसओ सोमनाथ, समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, के सिवान। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, समीर बी कामत। ठीक है, वर्तमान के DRDO के कौन है, अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए, कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे POK में है। कहाँ है ये, K2 POK में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, यह इनका प्रसिद्ध नारा था। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न है। विकल्प है हमारे 22 अप्रैल, 5 जून, 6 सितंबर, 1 मई। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 5 जून। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 2014, 2015, 2016, 2013। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए, 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुए थे, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, आंध्र प्रदेश। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, बुलर झील, सामर झील, लोकटक झील। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? बुलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, जिसे इसे बोलते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 61वां संशोधन। सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 42वां संशोधन 1976 में। कब? 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। ठीक है, अब संभाजी नगर जिले में स्थित है। ठीक है, अब किस में? संभाजी नगर जिले में स्थित। चलिए अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, फुटबॉल। ठीक है, यह भारत का एक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। किसे? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों के उद्योग की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस, फंक, मैकुलन, होलकट। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। किसने की थी? फंक। ठीक है, 1912 में 1912 में कैसी मीनार फंक ने विटामिन शब्द को गढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, रूसो, लेनिन, शेक्सपियर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, कार्ल मार्क्स। यह साम्यवाद की प्रमुख पुस्तक है। किसकी है? साम्यवाद की प्रमुख पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 21 जून। कौन सा हो जाएगा? 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1850, 1851, 1852, 1853। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853। ठीक है, विकल्प डी, 1853। चलिए 97 नंबर का प्रश्न है हमारा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। विकल्प सी कौन सा? केरल। यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई किस देश में जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भारत को हराकर जीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण
परमांश। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, स्वामी सरस्वती दयानंद। ठीक है, 1875 में। कब? 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। अब हमारा 100वें नंबर का लास्ट सवाल है। ये दोस्तों हमारे 100वें नंबर का लास्ट सवाल है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 11, 12। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। कितनी? 12। ठीक है, मूल संविधान में 8 थी। जो सबसे पहले बना था, सबसे पहले, उसमें कितनी थी? 8। ठीक है, फिर बाद में कितना कर दिया गया इनको? 12। ठीक है, अभी कितनी है? 12। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है जो इजी सवाल थे उनको समझाने की। फिर भी दोस्तों 1 घंटा 23 मिनट हो चुके हैं। लगभग जोड़ा जाए 60 और 23, लगभग 83 मिनट में हमने ये पेपर कंप्लीट कर दिया। लगभग 83 मिनट। ठीक है, 83 मान लो, तुम चाहें तो 85 मान लो। ठीक है, 85 मिनट मान लो, लेकिन हमें 90 मिनट मिलते हैं। ठीक है, अब सोचो दोस्तों, इसमें बहुत से सवाल ऐसे थे मैथ के जिनको मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। अगर उनको कैलकुलेशन करके दिखाता तो हो सकता है ये टाइम 90 पहुंचता या फिर 90 प्लस पहुंच जाता। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बोला था, मैंने आपको सिर्फ 70 प्लस नंबर लाने हैं। ओरिजिनल पेपर जो भी दो उसमें 70 प्लस लाने हैं। अगर जिसमें आप मान लो 30-20 सवाल आप छोड़ देते हो, 10 गलत कर देते हो, ठीक है, तो गलत करने से आपका 2.5 नंबर कट जाएगा अगर 10 सवाल कर दोगे तो। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जो सवाल नहीं आता तो उसको छोड़ देना है। इस प्रकार अगर हम 20 सवाल को छोड़ दोगे और 80 करते हो और 80 में से आपके समझ लो 75 सही चले जाते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार आपके अच्छे नंबर 70 प्लस आ जाएंगे। जो सवाल नहीं आता उसे छोड़ देना, उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।